आवाज न्यूज के खास बुलेटिन में आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, तो चलिए खास बातचीत हम करते हैं आज सांप्रदायिक दंगों को लेकर। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी हमें याद है। उस हत्याकांड के बाद में राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र के अंदर एक चर्चा बन गई थी। आपको बता दें कि तत्कालीन सरकार ने और ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्र के मुद्दे को, सांप्रदायिक मुद्दे को समाप्त करने के लिए कोई न कोई पहल की थी, लेकिन उस पहल के अंदर ना तो उस पहल का कोई समस्या का समाधान हुआ और वह पहल हमेशा पहल ही बनकर रह गई। उसी की अगर बात की जाए तो सन 1924 के अंदर पाकिस्तान में भी हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक विषय, एक कीर्ति अखबार में एक लेख छपा था कि भारत देश हमारा इस कदर गिर चुका है कि हम धर्म और राजनीति के साथ में हम आपस में तालमेल बिठाकर हम इंसान को इंसान न समझकर छुआछूत जैसी भावनाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन जब जब छुआछूत की भावना सामने आई तो हमने एक बात हमेशा देखी कि इन छुआछूत की भावनाओं के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल उठा वह उठा राजनीतिक सवाल। राजनीति के मंच पे आसीन, राजनीति के पदों पे आसीन पूंजीपति लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पूंजी का लोभ देकर, आर्थिक प्रलोभन उन्हें देकर उन्हें धर्म का शिकार बना दिया और धर्म का शिकार इस कदर से पूरे देश में हावी होने लगा कि हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते ये सांप्रदायिक दंगे अब लगातार हिंदुस्तान की छवि को देश में नहीं विदेशों में बिगाड़ने जा रहे हैं। और इस छवि का असर मैं आपको बता दूं कि करौली के अंदर जो दंगा हुआ उसके अंदर वार्ड नंबर 33 के पार्षद मकबूल अहमद ने दबंगई से उपद्रवी को निर्देश दिया, हाथों के अंदर चाकू तलवार लेकर हिंदुओं पर हमला करने के लिए वह हावी हो चुके। उसी के साथ में आपको बता दें कल जयपुर के शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती में भी एक मामला सामने आया जिसके अंदर एक पार्षद ने कुछ व्यक्तियों पर सांप्रदायिक दंगे को लेकर या सांप्रदायिक भावना को आहत करने को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया। हम इस चीज को मानते हैं कि हमारा धर्म अलग है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म भगवान ने हमें दिया वह धर्म दिया इंसान धर्म। लेकिन आज हम अपने इंसान धर्म को भूलकर इस राजनीति के गलियारों के अंदर गुजरकर इन सत्ता पर काबिज उन लोगों के बीच रहकर हमने हमारे धर्म को अलग कर दिया। राजनीति के पायदानों पर हम चढ़ने लगे और कुछ राजनीति के कुछ व्यक्ति जो चवन्नी देकर हमें खरीद लेते हैं और आज हम उनकी जय जयकार लगाने लगे। आज हमने हिंदुओं को मुसलमान के साथ लड़ते हुए देखा है, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ते हुए देखा है, लेकिन हमने कभी भी ये बात नहीं देखी कि हमारा धर्म एक है, हम इंसान धर्म है। हमारा धर्म एक है, हम इंसान धर्म है। हमारा देश एक है, हम भारतवासी हैं। हमने स्वराज्य के लिए प्रयास किया और स्वराज्य के साथ में हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता के उन दिनों की याद कीजिए जब हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आपको बता दूं कि गदर पार्टी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी, उस गदर पार्टी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई काफी लोग उस गदर पार्टी पे फांसी पर चढ़े, देश को बचाने के लिए एकजुट हुए और आपस के अंदर स्वतंत्रता की भावनाओं को लेकर, स्वतंत्रता के मशाल को लेकर हम लोग आके निकल पड़े। लेकिन आज धर्म की इस राजनीति के अंदर, आज इस देश की राजनीति इतनी जगजोर हो गई कि भारत देश का भविष्य जो है अंधकार में दिखाई देने लगा है। हमने आज ही मीडिया के अंदर एक बात सुनी थी, हम मीडिया वाले हैं लेकिन मीडिया वालों की हम बुराई इसलिए करेंगे कि आज कुछ मीडिया ने इस सांप्रदायिक दंगे को तुल पकड़ा दिया। हिंदू मुसलमान 24 घंटे मीडिया के अंदर जो खबरें चलती हैं, जिन खबरों के चलते आज हिंदू और मुसलमान आपस में बढ़ गए। उन्होंने अपने धर्म को ताक में रखकर, अपने देश को ताक में रखकर केवल सांप्रदायिक दंगों जैसी भावनाएं और सांप्रदायिक बातें वो आपस में करने लगे हैं। और सवाल यहां खड़ा हो गया कि रामनवमी की आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामगंज जैसे इलाके के अंदर एसपी ने निर्देश दिया है कि लाउड स्पीकर कोई ना बजाए। धारा 144 लागू कर दी गई है। इस प्रकार के सोने की चिड़िया कहने वाला मेरा भारत देश, सुंदर देश और स्वतंत्रता की आंदोलन की लड़ाई में लड़ने वाले मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोगों ने मेहनत की स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। हमने काफी मेहनत और मशक्कत की, लेकिन आज इस भारत देश का भविष्य इस कदर नीचे आ चुका, हम लोग इस अंधकार में हैं, इस अंधकार की गलियारों में हैं कि आज हमें इस धर्म के चक्रों में
हमने हमारे देश का बंटवारा कर दिया। आवाज न्यूज के माध्यम से रामनवमी के इस पावन पर्व पे आप सभी देशवासियों से हम लोग अपील करते हैं, आप सभी देशवासियों से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस राजनीतिक के लोगों के चक्रों में आकर वोट बैंक की राजनीति के चलते आप अपने धर्म को नुकसान ना पहुंचाएं। हिंदू है तो मुसलमान का सम्मान करें, मुसलमान है तो हिंदुओं का सम्मान करें, क्योंकि वही हमारा इंसान धर्म है। क्योंकि यदि हम मानव जाति में रहकर हम लोग कुत्ते को प्यार कर सकते हैं, कुत्ते को हम रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को अपने साथ में सुला सकते हैं, तो हम क्यों इस इंसान से नफरत करते हैं? आखिर वह भी भगवान का बनाया हुआ एक रूप है। हम क्यों आज मंदिरों के अंदर छुआछूत की भावनाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? आज ही मंदिरों में कई छोटी छोटी ढाणियों में, शहरों में अगर बात की जाए तो उन मंदिरों के अंदर छुआछूत की भावनाएं दी जाती है। छोटी जाति के लोगों को मंदिरों के अंदर बिठाया नहीं जाता, क्योंकि यह कहा जाता है कि कहीं भगवान रुष्ट न हो जाए। यदि भगवान का बनाया यह इंसान अगर स्वरूप है तो इस धर्म की राजनीति को ना पाले, राजनीति के गलियार से अलग हटकर इंसान धर्म का पालन करे। इंसान धर्म से हम जागेंगे, आज जागोगे, समाज जागेगा, परिवार जागेगा, साथ ही साथ हमारा पूरा हिंदुस्तान जागेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो इंसान धर्म का हमें पालन करना होगा। हमें यह कहावत नहीं कहनी है कि हिंदुस्तान में हमें रहना होगा तो राम राम हमें कहना होगा, अल्लाह अकबर की हमें पालना करनी होगी। नहीं, हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो हमें हमारे धर्म का पालन करना होगा, हमें इंसान धर्म का पालन करना होगा। इंसान धर्म है तो हम हैं तो भारत है, भारत है तो स्वतंत्र है। इसलिए आवाज न्यूज के माध्यम से एक बार पुनः आपसे अपील करते हैं कि इंसान धर्म का पालन करें और इन सांप्रदायिक लोगों के साथ में न रहकर सांप्रदायिक भावनाएं को भड़काने का काम न करें। धन्यवाद।